English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाऊंगी आज की वीडियो में कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपको हर रोज़ की तरह ये बात भी कहनी है कि आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मेरे चैनल को, और इसको सब्सक्राइब भी करना है। स्टूडेंट्स, मैंने देखा है स्टूडेंट्स कि मेरे वीडियोस को देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं 60% लोग जो हैं अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का क्या मीनिंग होता है? जहाँ पे कोई कंडीशन लगी हो, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर, बशर्त है, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड्स हमें बताए जाते हैं, इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं इफ़, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कंडीशनल वर्ड्स हम कह सकते हैं इनको, और इनको हम यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब एक काम डिपेंड करता है दूसरे काम पर, ठीक है। एक सेंटेंस में जब एक काम डिपेंड करता है दूसरे सेंटेंस पे, तो वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखूँगी। एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ जैसे कि ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैंने क्या किया है, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी बशर्ते तुम मेहनत करो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी प्रोवाइडेड का हिंदी मीनिंग होता है बशर्ते तुम मेहनत करो, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाया है, इसमें एक कंडीशन लगी हुई है एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको इन कंडीशंस के कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट्स बताती हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे कि आपको ये सेंटेंस भी दिख रहा है, मैं इसको पार्ट में बना देती हूँ। यू विल सक्सीड, ओके, एंड ये हमारी कंडीशन है, विल यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ये डिवाइडेड होते हैं इनटू इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। ये है इनके 2 पार्ट्स, ओके। जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कंडीशन लगी होती है, प्रोवाइडेड हो गया, इफ़ हो गया, अनटिल, अनलेस, व्हेन, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से इफ़ क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो इफ़ क्लॉज जो है ये है हमारा दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इफ़ क्लॉज, और जो मेन क्लॉज है वो है ये यू विल सक्सीड, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस जो हम करेंगे वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। If clause in present tense या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप कह सकते हो, ठीक है। आई विल राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट टेंस,
ओके, सिंपल पास्ट टेंस में भी इफ क्लॉज होता है. थर्ड इज इफ क्लॉज in past perfect tense. You got it students? ये होते हैं 3 type of conditional sentences. Sometimes there are some other types of conditional sentences also, but आज हम ये तीनों ही करने वाले हैं. ठीक है, other conditional sentences are also there. Okay, so other types of conditional sentences are also there, but mainly we divide the conditional sentences into these 3 parts: if clause in simple present, if clause in simple past, if clause in past perfect tense. ठीक है, तो आज हम एक एक करके इनको करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए. ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं इफ़ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो फॉर्मूला है, नोट डाउन दिस फॉर्मूला. इट इज़ प्लस सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर. ओके, इट इज़ if plus simple present and simple future. सेंटेंस बनाते हैं इसका. एग्जाम्पल, ओके, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ जो हमारा ये क्लॉज है, इफ़ आई कम टू दिल्ली, हमें इसका टेंस देखना है. इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, आई सब्जेक्ट एंड V1. ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया. इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फ्यूचर टेंस है, विल लग गया है, सब्जेक्ट एंड विल. ठीक है, आई विल मीट यू. तो ये क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया. स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस लेते हैं तो एक काम डिपेंड करता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्क. ठीक है, फर्स्ट वर्क डिपेंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्क. ठीक है, फर्स्ट वर्क. हाँ, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्क क्या है? इफ़ आई कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आया तब मैं आपसे मिलूँगा. आई विल मीट यू. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक काम डिपेंड कर रहा है दूसरे काम पे. ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. माइंडेड स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग. इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमारा जो रूल है, this rule, please note down this rule. This rule tells कि एक हमें simple present लेना है and एक हमें future लेना है. तो हमने क्या किया है? यहाँ भी हमने future लगा दिया. That's why this sentence is wrong. एक और example लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने क्या लिखा है? शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली. नाउ दिस इज़ द इफ़ क्लॉज. ठीक है, ये इफ़ क्लॉज है ना, यहाँ कंडीशन लगी हुई है और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है? सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट एंड V1. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ़ क्लॉज एंड दिस इज़ द मेन क्लॉज. शी विल कम टू यू. ठीक है, कम टू यू, तो ये हमारा हो गया मेन क्लॉज. स्टूडेंट्स, आपको समझ आया? इफ क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट एंड द मेन क्लॉज इज इन
सिंपल फ्यूचर टेंस, शी विल कम टू मीट यू। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट्स हम, देयर विल बी रश at the platform when the train arrives. Okay, so like this, there will be rush at the platform when the train arrives. Now students, यहाँ पे again this is the main clause. Okay, this is the main clause. Here you can see it is in future, simple future tense. Okay, there will be rush at the platform, and when the this is what, this is if clause and if plus simple present. ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा फर्स्ट पार्ट में ही इफ़ क्लॉज आएगा। ठीक है, इफ़ क्लॉज जो होता है वो सेकेंड पार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इफ़ क्लॉज प्लस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द रेस्ट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना अच्छे से समझ आ रहा है। एक और सेंटेंस करते हैं हम स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और सिखाती हूँ, एक सेंटेंस हम और करते हैं और उससे मैं आपको कुछ सिखाती हूँ। ओके, नाउ सी, जब हम किसी परमिशन की बात करते हैं, ठीक है, कि कोई परमिशन देने की, लेने की बात करते हैं, तो हमारा सेंटेंस किस तरह से है, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इफ़ यू फिनिश योर वर्क, subject, and this is what, this is the first form, V1. ठीक है, now you may go home, if you finish your work you may go home। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, simple future की जगह we have used the modal verb may, because we are talking about the permission। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जब हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे तो विल ही आएगा। यहाँ पे हम मे, माइट, शैल भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि दिस इज़ ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट। और स्टूडेंट्स, इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं, इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस एंड इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।